तो हेलो। तो सिंपल कोडर आपका फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 पे आ चुके हैं डाटा स्ट्रक्चर के। तो हमने अब तक पार्ट या मतलब चैप्टर 3 कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे एरे कि एरे होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीशन करते हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारी खाली थ्योरी थ्योरी करेंगे। जो भी हमारे कोड है उनको हम अलग प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इनके बाद जो वीडियो जाएंगी उसके लिए तो यहाँ से आप थ्योरीज कंप्लीट कर सकते हो, बेसिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो एरे में हम करेंगे क्या कि एरे होता क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस नोटबुक्स लेके और पेन लेके तैयार हो जाइए। नोट्स बनाना है। और इससे पहले जो हमने कवर किया है स्टैटिक और डायनामिक्स, उनके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, उनको पहले सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा था लिंक लिस्ट और स्टैक और क्या था बाइनरी, ये सब किसके आते हैं, डायनामिक। तो हमारे क्या यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है एरे। जो आंसर सी, इसका ऑप्शन सी है वो इसका एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि बाद में याद रहेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग अ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर द मेमोरी एलोकेटेड इज। हमें बता रहा है कि मेमोरी कब एलोकेट होता है। तो इसका जो मेमोरी एलोकेटेड होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डन एट द कंपाइल टाइम। फिर क्या है, डन एट रन टाइम, डायनेमिकली और जस्ट एज नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन ए, डन एट कंपाइल टाइम। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए हमारे दोनों आंसर जो है हमारे एरे और कंपाइल टाइम दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिट ऑफ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। पूछा है कि इनमें से लिमिटेशन के अंदर क्या आएगा स्टैटिक डाटा के। तो हमने पढ़ा था कि इफिशिएंटली मेमोरी यूटिलाइज, ये नहीं होगा इसका आंसर। एबिलिटी ऑफ रिसाइजिंग डायनेमिकली, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन सी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग वेयरिंग डाटा साइज। जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, इन डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी एलोकेटेड इज टाइपिकली डन। कि इसका जो मेमोरी है वो कब इसमें एलोकेट किया जाता है टाइपिकली। तो उसका जो आंसर है एट कंपाइल टाइम नहीं, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यूजिंग द मेलोक एंड न्यू फंक्शन नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका, ऑटोमेटिकली बाय द लैंग्वेज रन टाइम के टाइम पे ही इसके जो डाटा है क्या हो जाते हैं, स्टोर एलोकेट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम एरो स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम सिंपल वे में, जैसे हम डेली यूजेज में जो पढ़ेंगे, डेली यूजेज में कहाँ कहाँ हम एरे देखते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं यहाँ पे डीएसए का एरे पढ़ाऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एरे, an array is a collection of items of same data types stored contiguous memory locations। जब हम सेम टाइप के डाटा को इकट्ठा करके देखेंगे ना, तो वो एक एरे है। अगर हम देखें अपने आसपास, जैसे हमने देखा है, जैसे ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, आपको दिख रहा होगा इसमें सेम टाइप के सभी शेप सेम है और एक साथ है, एक ही उसमें आइटम जितने भी है। तो क्या ये एक ये एरे की तरह है, डीएसए में देखे तो ये एक एरे की तरह है। ये देखिए यहाँ पे जो चॉकलेट्स रखे, आइसक्रीम जो भी है, ये सब क्या है, एक सिस्टम वे में है। तो ये भी एक एरे, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे आपने ये देखा एग्स, एग्स क्या है, सब रखे हुए हैं लाइन से और सारे एग ही है, एक सेट है एग्स का और सब सेम टाइप के एग्स है। तो ये भी क्या है, एक एरे, एग्जांपल एरे है। तो अगला क्या है हमारा, देखिए एग्जांपल देखिए, टॉयज कार है, सब सेम शेप साइज के हैं। तो ये भी क्या है, हमारे एरे के अंदर है। एरे सिटी देखिए, बिल्डिंग से सारी, मतलब पहली बात सिमिलर क्या है, बिल्डिंग से सारी।
तो यही क्या है, सेम टाइप की मतलब बिल्डिंग से यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एरे सिटी कहेंगे। तो अपने आप डेली लाइफ में ऐसे क्या क्या देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल सकता था। उसके बाद वाई इज एरे इम्पोर्टेंट, हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो एरे की जरूरत इसलिए पड़ती है, इफिशियंट स्टोरेज, रैंडम एक्सेस, इटरेटिव ऑपरेशंस, डाटा ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ओके, रिप्रेजेंट मैनी इंस्टेंस इन वन वेरिएबल। इन सब की वजह से हमें एरे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एरे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एरे होता क्या है, एरे एरे है क्या, एरे जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लाइन जैसे, लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन ही होता है ना एक तरह से। लीन ये जो डाटा है ना, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम डाटा टाइप, सेम सारे नंबर है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेटेड, सबकी मेमोरी एलोकेटेड है। इंडेक्स स्टार्टिंग विद जीरो, इंडेक्स स्टार्टिंग विद जीरो मतलब जो हमारा ये जो लाइन कह रहा है इसको नोट कर लेना, इंडेक्स स्टार्टिंग विद जीरो मतलब क्या है, जो भी हमारे यहाँ पे एरे है ना, वन से स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 25 की इंडेक्सिंग पूछी जाए तो कहाँ पे आएगा, जीरो पे, फिर 35, 45, 53, 25। तो यहाँ पे 6 आइटम्स है, ना कि 5 आइटम्स है, क्योंकि इंडेक्शन कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से। एलिमेंट यहाँ पे कितने, 6 एलिमेंट है। एलिमेंट एक्सीड यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट को फिल किया जाता है। यदि मैं पूछूं इंडेक्स वन में क्या एलिमेंट है, तो आप 25 ना कह के 35 कहोगे, वो इसका राइट आंसर है। टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट योर नॉलेज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरे शोइंग इन फिगर, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या इसकी लेंथ कितनी होगी, काउंट करो यहाँ से, अगर जीरो से स्टार्ट है तो, और ये 10 तक गया है, तो इसकी जो लेंथ है वो 11 है। कितनी है, 11, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से, जीरो से है और गया है 10 पे। तो 10 + 1 करेंगे ना, क्योंकि जीरो को हमने वन मान लिया, मान लो जीरो यहाँ पे, तो एक बार काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इंसर्शन कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि इसका इंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हमारा, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, जीरो से। चलो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एरे, क्या क्या है, एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स मतलब ईच आइटम इन एन एरे इज इंडेक्स्ड स्टार्टिंग विद जीरो, हमें पता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। ईच एलिमेंट इन एरे इज एक्सीड थ्रोइंग इट्स इंडेक्स। एरे एलिमेंट्स क्या होता है, एरे एलिमेंट इज अ सिंगल डाटा आइटम्स लोकेटेड एट द स्पेसिफिक इंडेक्स विद इन अ एरे। एरे लेंथ क्या है, एरे लेंथ इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर एरे कैन होल्ड, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स को इसने होल्ड किया है वही इसकी लेंथ होगी, अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद कुछ आपको बताता हूँ कि एरे के अंदर हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एरे क्या करता है, इंट वैल्यू भी ले सकता है, द एरे विल स्टोर इंटीजर्स टाइप एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक जो बोलते हैं हम यहाँ पे, देयर एरे विल स्टोर चार टाइप्स ऑफ वैल्यू, फ्लोटिंग एरे, दिस एरे विल स्टोर फ्लोटिंग टाइप्स एरे। उसके बाद क्या है, इंसर्शन ऑफ एरे, इंसर्शन ऑफ एरे जैसे इंसर्ट एरे में जब भी कोई डिजिट डाल देंगे तो ये हमारा एक एरे है, चार एरे, फ्लोटिंग एरे और स्ट्रिंग्स नेम जैसे हम डालते हैं ना, 5 नेम, तो हमें ये एरे इंडेक्स, ये जो है ना ये शो करता है, एरे हमने क्रिएट किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एलोकेटेड, स्टैटिक्स एरे और डायनेमिक्स एरे होता है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बेसिस पे बांटा जाए, ऑन द डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के 3 टाइप है, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, ऑन सो ऑन मतलब 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ी है ना, सेम वही यहाँ पे हम एरे के बारे में वैसे ही पढ़ेंगे कुछ। स्टैटिक एरे, स्टैटिक एरे क्या होता है, स्टैटिक एरे के हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, स्टैटिक एरे यहाँ पे आएगा इस वाले में, मेमोरी एलोकेटेड एरे जो होता है। देखो मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम पे कर देता है ये मेमोरी को एलोकेट। एरे इज सो फिक्स्ड साइज होता है, यहाँ पे एरे की क्या होती है, साइज फिक्स्ड होती है। फिर क्या है, साइज इज स्क्वायर ब्रैकेट, जो साइज है किस में डालते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देखो, इंट एरे, इस जो यहाँ पे जो है ना, ये एरे की लेंथ क्या होगी, 5 होगी, 0 1 2 3 4 5 आ गया ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 तक आई, सॉरी 4 तक, तो इसकी लेंथ कितनी, 5 होगी। डायनेमिक एरे क्या है, मेमोरी लोकेटेड एट रन टाइम,
स्टैटिक क्या करता है, कंपाइल टाइम में कर देता है, और जो ये है डायनेमिक क्या करता है, रन टाइम में करता है। एरे इज नॉट ऑफ फिक्स साइज, एरे की जो फिक्स साइज नहीं होती है, स्पेसिफाइड साइज ड्यूरिंग रन टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंट एरे, न्यू इंट एरे जो हम क्रिएट करते हैं। तो स्टैटिक और डायनेमिक्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक्स एरे, क्या ये एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे साइज फिक्स है 5, यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं है डायनेमिक्स में, यही दो। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे इज लाइक अ स्टैटिक एरे। इसमें सिंपल एक ही लाइन में लीनियर ही होता है, इसमें सिंपल एक लाइन में बनता है, इसको वन डायमेंशनल एरे कहते हैं, या वन डी एरे कहते हैं। देखो वन डी यानी वन रो होगा, इसमें एक ही रो होगा। रो किसको कहते हैं, इसको रो कहते हैं, ये जो है ना ये हमारा रो है ये। एलिमेंट स्टोर वन आफ्टर अदर, मतलब एक एलिमेंट स्टोर हो गया, उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला करेंगे। वन डायमेंशनल एरे के कुछ कोड होते हैं जो आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। तो इनके बारे में मैं आपको आगे बाद में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स का, इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोड करके देखेंगे। अगला क्या था हमारा, टू डायमेंशनल एरे, जिसमें क्या होगी, कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, जितने रो उतने कॉलम। एरे ऑफ एरेज, मतलब एरे के अंदर एरेज रहेगा, यहाँ पे हमारा नेस्टेड लूप चलेगा। यदि आपको बेसिक कोडिंग आती है तो लूप्स आपको पता होगा, लूप्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये 2D एरे का कुछ कोड है, बेसिक कोड, जिसको हम रन करके देखेंगे। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, टू डी एरे, क्या, टू डी एरे इज डिक्लेरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, द मैट्रिक्स वेरिएबल इज declared as a 2D array and initialized with the integers in three layouts. This represent is a simple square matrix की तरह होता है, हमें बिल्कुल पता है। थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है, 3D एरे, एरे एरे, मतलब 3D एरे, 3 रो 3 कॉलम भी यहाँ पे शो होगा। देखो एरे के अंदर यहाँ पे एरे 3 डायमेंशनल, एन एरे ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे, 2D टाइप का होगा ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी अभी आप तक हमने पढ़ा है। व्हाट इज एन एरे, एरे क्या होता है, अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, हाँ। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, हाँ। अ कंटेनर स्टोर दैट स्टोर एलिमेंट इन द contiguous memory blocked, हाँ। तो ऑल ऑफ अबो, इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है इसको किससे हम करते हैं, जीरो से। किससे शो करते हैं, जीरो से। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एरे, एरे के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। देखो दो, अब तक दो क्वेश्चन किए हमारे, सही है। देखो एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, नहीं, सिमिलर डाटा टाइप्स स्टोर करता है, हमें पता है इतना तो। एरे कैन ऑटोमेटिकली रिसाइज देमसेल्फ इफ दे अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स, नो। एरे हैव अ फिक्स्ड साइज डिटरमाइन द कंपाइल टाइम, यस, ये इसका आंसर है। फोर्थ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरे आर नॉट सपोर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों नहीं करता है, एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग और एग्जांपल ऑफ डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे के बारे में समझना है। एरे लिस्ट इन जावा, हाँ, हाइमिंग एरे लिस्ट इन जावा, ये है इसका आंसर। तो हमें नेक्स्ट इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर हमें यहीं पे मिल गया। तो ये सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो थैंक यू, यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप आगे वहाँ से जो भी बेसिक क्वेरी है, जो भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।